शिक्षक भर्ती का धरना फिर से शुरू। 48 विभागों ने छुपाया ओबीसी नौकरियों का डाटा, जानेंगे। डीएलएड 2022 में 1.6 लाख सीटें खाली क्यों रह गई। मैं राम सर आप लोगों को स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल गेट गोल ऑनलाइन में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं डीएलएड में प्रवेश का दूसरा चरण माह अंत तक। प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है इसके बारे में। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड प्रशिक्षण 2022 में प्रवेश का पहला चरण 23 अगस्त को पूरा हो गया। इसके बाद प्रवेश के लिए एक और अवसर दिए जाने की तैयारी की गई। इससे पहले चरण में वंचित रह गए अभ्यर्थियों रिक्त सीटों के अनुरूप कॉलेजों का चयन कर सकेंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी की ओर से मेरिट सूची जारी की जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि इसी माह के अंत तक दूसरे चरण के प्रवेश का कार्यक्रम जारी किया जाएगा। अब मेरिट के क्रम में एक चरण के प्रवेश की प्रक्रिया के बाद स्थिति यह है कि प्रदेश के कॉलेजों में 1,60,923 सीटें खाली रह गईं, जिसमें जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की करीब 750 सीटें भी शामिल हैं। मामले पर पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि रिक्त पदों पर प्रवेश के लिए दूसरे चरण का कार्यक्रम एक सप्ताह के भीतर जारी कर दिया जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया पूरी की जा रही है। दूसरे चरण के प्रवेश में डाइट की सीटें भरने के साथ निजी कॉलेजों में भी छात्र संख्या बढ़ने की संभावना है, लेकिन अभी तक बहुत ज़्यादा सीटें खाली चल रही हैं। उसका एक ही कि अब जब से बीएड को प्राथमिक में शामिल किया जा रहा है तब से डीएलएड का क्रेज घट गया है यहाँ पर, और जल्द ही दूसरी काउंसलिंग की जो तारीख है वो घोषित कर दी जाएगी। लेकिन फिलहाल बीएड प्राथमिक में शामिल होने की वजह से बीएड से ज़्यादा ऑप्शन है, इसलिए अभ्यर्थी लगातार बीएड में है काउंसलिंग करा रहे हैं और डीएलएड को छोड़ रहे हैं बीटीसी को। जैसा कि सरकार ने ओबीसी का डाटा मांगा था, तो ओबीसी कोटे की नौकरियों का ब्यौरा 48 विभागों ने नहीं दिया है। प्रदेश में वर्ष 2010 से 2020 तक सरकारी नौकरियों में ओबीसी कोटे से कितनी नौकरियां दी गई हैं, विभाग इसकी जानकारी सरकार को देने में गंभीर नहीं है। सभी विभागों को इसकी सूचना सार्वजनिक उद्यम विभाग को देनी थी। कुल 83 विभागों में से 40 का 23 अगस्त को और शेष 43 का ब्यौरा 24 अगस्त को मांगा गया था। इन 2 दिनों में महज 35 विभागों ने ही आंकड़ा दिया। वहीं कई विभागों ने उपस्थिति दर्ज कराई पर पूरी जानकारी नहीं दी। उनसे तत्काल पूरा ब्यौरा देने को कहा गया है। दरअसल राज्य सरकार अपनी नौकरियों में ओबीसी कोटे के तहत दिए गए उनके प्रतिनिधित्व की समीक्षा करने जा रही है। गौरतलब है कि 2 साल पहले राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस संबंध में जानकारी मांगी थी। इसके बाद ओबीसी कोटे में दी गई नौकरियों की जानकारी के लिए सामाजिक न्याय समिति बनाई गई। समिति ने पिछले साल रिपोर्ट दे दी थी। जिन उपजातियों का प्रतिनिधित्व कम है उन्हें बढ़ाने की मंशा। माना जा रहा है कि सरकार की मंशा है कि ओबीसी की जो जातियां आरक्षण के दायरे में होते हुए भी इसका लाभ नहीं ले पा रही हैं, उन्हें भी प्रतिनिधित्व के आधार पर फायदा दिया जाए, यानी जिन पर उपजाति का प्रतिनिधित्व कम होगा उसे बढ़ाया जाएगा। तो ये यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है और इस पर कितनी जल्दी कार्रवाई हो पाती है। लेकिन 2 दिन में 35 विभागों ने सरकार को जानकारी दी है, उसके बाद 48 विभागों ने गोल कर दिया है। कई विभागों ने तो मतलब प्रेजेंट हुए लेकिन वहाँ पर कोई भी अपनी क्लियर बात नहीं रखी है। वहीं बात कर लेते हैं शिक्षक भर्ती के धरने के लिए, तो अभ्यर्थियों का बेमियादी धरना शुरू। लखनऊ से ये बड़ी खबर है। बेसिक शिक्षा के 68,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने बुधवार को इको गार्डन में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। यह अभ्यर्थी दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिकों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को 5% को छूट प्रदान कर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिए जाने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थी तूफान सिंह ने बताया कि 68,500 शिक्षक भर्ती में 2018 में हुई, इसमें कि ओबीसी, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजन 8 को सामान्य वर्ग के साथ 45% नंबर पर रखा गया, जबकि आरक्षित वर्ग में केवल एससी व एसटी को 40% नंबर पर रखा गया। इसको लेकर अभ्यर्थियों ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एवं राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, सामाजिक न्याय एवं सद्भावना समिति, विधान परिषद में शिकायत की थी। इसकी सुनवाई लंबे समय तक चली। अभ्यर्थियों ने बताया कि आयोग ने अपनी संस्तुति एवं रिपोर्ट में आरक्षित वर्ग में ओबीसी, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 8 को इस भर्ती में आरक्षित वर्ग मानते हुए पासिंग नंबर में 5% की छूट देकर सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति का आदेश दिया। बीते 6 माह के आदेश के बाद भी बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे परेशान होकर अभ्यर्थियों ने
लगातार धरना प्रदर्शन जारी करने की बात कही है। वहीं उन्होंने शिक्षक भर्ती में 6800 नियुक्ति के लिए सरकार कटिबद्ध है और उनके साथ खड़ी हुई है। अब देखना यह किस हिसाब से उनको नौकरी दे पाती है या फिर और ज़्यादा टाइम लगेगा इनको नियुक्ति देने में। कोई भी खबर रहेगी सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी दे देंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।